रात के 11 बज चुके थे। गांव की गलियां सुनी थीं, सिर्फ हवा का शोर और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कहते हैं इस गांव में एक छलावा घूमता है जो रात के 11 बजे के बाद नजर आता है। अरे भाई दीपक, तू पागल है क्या? सब कहते हैं रात को बाहर मत निकल, यहाँ कोई छलावा घूमता है। छलावा? अरे ये सब बूढ़े लोगों की बातें हैं, डराने के लिए बोलते हैं। चल तू भी डर मत, बस 10 मिनट में लौट आएंगे। नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देख कितनी डरावनी खामोशी है चारों तरफ। चलना है यार, थोड़ा खेत का ट्यूबवेल देख लें, फिर वापस। दोनों ट्यूबवेल के पास पहुंचते हैं। अचानक हवा तेज चलने लगती है। भाई, हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? शायद मौसम बदल रहा है, चल जल्दी काम कर लेते हैं। अचानक ट्यूबवेल अपने आप चालू हो जाता है। घूस की आवाज। ये किसने चालू किया? मैंने तो स्विच को छुआ भी नहीं। शायद बिजली अपने आप आई हो। लेकिन तभी ट्यूबवेल बंद हो जाता है और पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। ठक ठक ठक। दोनों पीछे मुड़ते हैं लेकिन कोई नहीं दिखता। भाई, किसी के कदमों की आवाज आई थी। शायद कोई जानवर होगा। अचानक दूर एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, खेत के बीच खड़ी। भाई, वो देख, कौन है वो? लगता है कोई गांव की औरत है, चलो पूछते हैं। दोनों औरत के पास जाते हैं। औरत पीठ करके खड़ी है। मान जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। अरे बोलिए ना, डर लग रहा है। औरत धीरे धीरे मुड़ती है। उसका चेहरा अंधेरे में दिखता नहीं, बस उसकी आंखों से लाल रोशनी झिलमिलाती है। भाई भाग, ये इंसान नहीं है। दोनों भागते हैं, गिरते पड़ते गांव की तरफ दौड़ते हैं। भाई, वो क्या था? वो गायब हो गई। आंखों से आग निकल रही थी। मैंने भी देखा, वो इंसान नहीं थी, छलावा था। वही छलावा जिसके बारे में लोग कहते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। भाई, अब कभी रात में बाहर नहीं जाऊंगा। कल पंडित जी से मिलते हैं, पूछते हैं कि वो कौन थी और खेत में क्यों आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता, असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि वो औरत अब उनके पीछे लग चुकी थी। मोनू और दीपक ने रात 11 बजे खेतों में एक औरत को देखा। वो औरत इंसान नहीं थी, लाल आंखों वाली, और अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल डर तो अब शुरू होना था। दीपक के कमरे में सूरज की हल्की किरण पड़ती है। दीपक डरा हुआ बैठा है। भाई, रात में सो पाया था? नहीं यार, जैसे कोई दरवाजे पर चल रहा हो, ऐसी आवाजें आ रही थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। खिड़की के बाहर कोई था पर दिखा नहीं। चल पंडित जी के पास चलते हैं, ये कोई आम चीज नहीं है। पंडित जी घर के बाहर आसन पर बैठे हैं। दोनों पहुंचते हैं। पंडित जी, कल रात खेत में एक औरत मिली थी, सफेद साड़ी, लाल आंखें, फिर गायब हो गई। पंडित जी सुनकर रुक जाते हैं। चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या तुम लोगों ने उसे देख लिया? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो छलावा नहीं, वो शांति है। शांति? कौन शांति? 3 साल पहले की बात है। शांति इस गांव के पास के खेत में रहती थी, अकेली। एक रात वो गायब हो गई और सुबह उसका शरीर खेत में मिला, लेकिन सिर नहीं मिला। सिर नहीं मिला? तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। रात 11 बजे के बाद जो भी उसके खेत में जाता है, वो उसे अपना समझकर पीछे पड़ जाती है। तुम दोनों ने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्या? अब हम क्या करें? आज रात घर में हवन करना, दरवाजे पर हल्दी नींबू लटकाना, और 11 बजे के बाद बाहर बिल्कुल मत निकलना। और अगर वो फिर भी आ गई तो? तो एक ही रास्ता है,
उसका सिर ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दी जाए, वरना वो हर रात तुम्हें परेशान करेगी।